अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्त आज आप जानते हैं कि हम हैं चोलिस्तान में, आपको करा रहे हैं चोलिस्तान की सैर। हम आपको आज दिखाएंगे कि चोलिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पे कैसे रहते हैं और उनका रहन सहन कैसा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं दनी बख्श मार साहब आपके सामने हैं और ये ज़ोएब मार साहब आपके सामने हैं। हम आपको आज दिखाएंगे और ये है खैरदीन उन्नर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम कादिर साहब। हम आपको आज करा रहे हैं चोलिस्तान की सैर। जैसा कि चोलिस्तान बहुत ही खूबसूरत और पाकिस्तान का जो हुस्न है चोलिस्तान में है और ये जो रेत है इसकी क्या ही बात है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने इस हवाले से बेशुमार कलाम रोही के हवाले से कहा, वो कलाम भी आपको सुनवाएंगे। और हम आज आपको दिखाते हैं चोलिस्तानियों के घर, चोलिस्तानियों के घर कैसे होते हैं और उनका रहन सहन कैसा होता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, आज हम आपको बताएंगे। चोलिस्तान में आए हैं और यहाँ से जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है वो बहुत ही करीब है। हम चोलिस्तान के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। ये पाकिस्तान खूबसूरत सरज़मीन और ख़ूबसूरत चोलिस्तान। हमारे साथ ज़ोएब मार साहब मौजूद हैं और हमारे साथ दनी बख्श मार और ये खैरदीन उन्नर साहब और ये उन्नर साहबान हैं, ये उनके घर हैं। हम आपको दिखाते हैं जो चोलिस्तान के लोगों का रहन सहन कैसा है और उनके घर कैसे होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चोलिस्तान बहुत ही खूबसूरत सरज़मीन और इसमें बसने वाले लोग कैसे होंगे ये आपको बताते हैं और इन चोलिस्तानियों के घर कैसे होते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको चोलिस्तान की चारपाई दिखाते हैं कि चोलिस्तान की चारपाई कैसी होती है। और रेत पर भी सोने का बड़ा मज़ा होता है, लेकिन जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और चारपाई कैसी होगी ये आपको देख सकते हैं। ये चारपाई है और इस चारपाई के हवाले से बात करते हैं। ये चारपाई किस तरह बनी है और कैसे बनाई गई है, इस पर कितने लोग आ सकते हैं, ये आप चोलिस्तान की चारपाई देख सकते हैं। इस हवाले से भी बताएंगे कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं। आइए आपको अब हम दिखाते हैं चोलिस्तान का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, जिसे हम गोपा कहते हैं। गर्मियों में गोपा ऐसे होता है जैसे खूबसूरत ठंडक का एहसास। और इस तरह चोलिस्तान जब रेत गर्म होती है, जब इंसान गोपे में आता है तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं गोपा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये चोलिस्तान के लोग, चोलिस्तान में बसने वाले खूबसूरत लोग, हम इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो ये चारपाई है चोलिस्तान की, ये क्या चीज़ से बनी है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है बाबा? ये चग है, चग टक खेप खेपे ए सही खेपे इनको खेप खेने ए खेप नाल बने वाले खूबसूरत तुसा देख सकते वे। ए खेपे माशाल्लाह बहु नरम में और माशाल्लाह मज़ा आमदे ही ते बाहर दा। ते आओ तो को दिखेने गोपा ते चाचा तुसा असा को गोपे दे हवाले दसे सो के गोपा किवें बनदे ते क्या चीज़ां बनदे। साडी मेहमान नवाजी वास्ते था चार पहिया हैं, चार पहिया बहु नयाब होंदे, लेकिन इन्हां दी मोहब्बत है कि सारे वास्ते चार पहिया रखे ने। ए बस्ती दे में जेड़ी अपना ए घट बेरी दा इलाका है जेड़ा हिंदुस्तान तो कुछ ही फासले ते पाकिस्तान दे विच मौजूद है। ये तुसा देख सकते वे गोपा, ये गोपा है चोलिस्तान का खूबसूरत हुसन गोपा। तो मैं हूँ चाचे के पूछा कि ये जरा गोपा है ये किवें बनते ते इहदे क्या तरीक़ेकार होंदे सही गोपे बनावन दा? तरीक़ाकार इहो है कि पहले होंदियां लकड़ा, हाँ करी दियां, हाँ करी दियां लकड़ा होंदियां मतलब तले जेके ॾींदियूं। सही। हुन बाद उत्ते होंदे न बांस, बांस ठीक है। ते उन्हीं को वाल काने मतलब छेलते उन्हीं दे मतलब वो देंदे हुन तो खिड़की देंदे हो, खिड़की देंदे सही। हुन अंदर तुसा देख सो ना? हाँ अंदर देख सो बिल्कुल। ते मतलब वो अच्छा से दसे सो कि ये जरा गोपा है कितने डी में तैयार थी वेंदे? ये सही मटीरियल सारा इकट्ठा होवे ते दूर नहीं लगदे, दूर नहीं लगदे जी जी। अच्छा ये जरा मटीरियल है तो कुछ चोलिस्तान दे छत था वेंदे या कि तू बाजारों घेनते हमदे? ये बांस बाजारों घेना या। अच्छा लेकिन बाकी लकड़ियां जेकिन चोलिस्तान की ये क्या लगा खड़े के जा ले क्या या? अच्छा अच्छा आओ से तो आपको अंदर दिखेने कि अंदर किवें आओ से चाचा अंदर आओ से। ऐसे अंदर देखो सी माशाल्लाह कितनी मेहनत थी पिए ही गोपा तो देख सकते नजरदा पे सी गोपा अंधारे विच नजरदा पे सी ये देख सकते वे गोपा सी माशाल्लाह ये काना लगा खड़े। जी हां ये क्या क्या लगा सी किवें इतना खूबसूरत बनाया वे माशाल्लाह। खूबसूरत है कि एक काने लाए ने। अच्छा काना है करी दी काठी है, करी दी काठी है, ले दी काठी है, करी दी काठी है मतलब ही दे नाल जकूर ते ना रस्सियां नाल बांधते मतलब ये बल तैयार कीता है। अच्छा हिंदे विच कितने लोग आ सकदे हैं?
ही ते चिड़ा 12 आदमी तले सम सकते हैं। अच्छा। चार पांच आ सकते हैं। अच्छा, अगर बारिश थी वे तो क्या बारिश ही कोई शय नहीं, बिल्कुल जितनी बारिश हो। वाह वाह से देखो इमें लगते जहीं तो बारिश आंदी हो से, लेकिन इतना बारिश नहीं आंदी यहाँ। बारिश साइडें से सारी तले वेंदी है। बारिश ऐसा सिस्टम है, ऐसी लकड़ी है कि ये बारिश खुद ब खुद नीचे चली जाती है और ये फिसल जाता है पानी। हाँ। हम आपको आगे भी दिखाते हैं, एक और इन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है वो भी आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। ये भी पूछते हैं कि ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ये क्या चीज़ है। ये भी माशाल्लाह इस रोही का हुस्न है। ये क्या है? ये दूध रखने वास्ते जगह बनाई है। किस चीज़ के लिए? दूध रखने वास्ते। अच्छा, ये दूध रखने के लिए जगह बनी हुई है, ये दूध रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको चोलिस्तानियों के, आज आपको घर दिखाने। बाबा जी नाल रहो सही। हाँ। बाबा जी सारे नाल रास्ते थे। बाबा जी सिंधी जबान नहीं थे? हाँ। बाबे के सिंधी भी इंदी है बाबा, सिंधी भी पूछता हूँ। अच्छा बाबा, हे छा है? ये मतलब बावर्ची खाना है। बावर्ची खाना है। ये देखें, ये चोलिस्तानियों का बावर्ची खाना है। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर भी ये क्या लगा हुआ है? खेप लगी है। इसमें भी बारिश नहीं आती है। हाँ, इसमें मारी मोटी। मजे की बात ये है कि जितनी भी बारिश हो जाए, तूफान आए, आंधी है, लेकिन इसमें नहीं आएगी। लगता ऐसे है कि इसमें बारिश आएगी, लेकिन इसमें कोई बारिश नहीं आती है। ये चोलिस्तानियों का घर है, ये चोलिस्तानियों का बावर्ची खाना है, जो हम जिसको किचन बोलते हैं, और बहुत से करोड़ रुपए लगा देते हैं, संगे मरमर लगाते हैं, लेकिन उसमें भी पानी आ सकता है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। ये चोलिस्तान का, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये चोलिस्तानियों के घर बने हुए हैं, और ये यहाँ पे इनके जानवर बांधने की जगह है। और ये बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी यहाँ पे आप जो सब्जियाँ हैं या खुराक है, वही आपकी क्या खुराक है यहाँ पे? मतलब इधर चोलिस्तान की जो खुराक है। खुराक है, दूध है, लस्सी है, दही है, मतलब एक खुराक है। अच्छा, दही दूध अब दस्तयाब होता है? जी हाँ। अच्छा, हमारे इलाके में तो दूध दही नायाब हो चुके हैं, आपके इलाके में है अभी? मेरे इलाके में है। अच्छा, सालन आप नहीं पकाते हैं? सालन पकाते हैं। क्या पकाते हैं इस इलाके में? मतलब दाल होगी, सब्जी लाया शहरों। अच्छा। मंठारों लाया सब्जी। अच्छा, ये वो भी पका सकते हैं। यहाँ पे आपके कितने घर हैं? इसके मतलब अभी तक 3-4 घर हैं। हाँ। तो जब ये महीने से बाद ना गैया सूप होंगियाँ, हाँ। फिर ये सब घर आबाद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो गाय हैं वो कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? गायें देसी हैं। अच्छा जी। कितना दूध देती हैं? दूध 2.5-3 किलो 2 थनों में। यहाँ चोलिस्तान है, घास का तो बड़ा मसला होता होगा, यहाँ पे घास नजर नहीं आ रहा। बड़ा घास है, बड़ा घास है। आप गए नहीं लियारा कोट पर? आगे हाँ, लियारा कोट जड़ी बूटियाँ नजर आ रही थी, ये जड़ी ये जो चिट्टा नजरता है ना जमीन में। हाँ। ये घास है। ये क्या नाम है उस घास का? गंडील सेवन। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो आपने जड़ी बूटी लगाई हुई है, ये कहाँ से आती है? ये इधर होती है ना, फिर अच्छा, ये कौन सा दरख्त है? ये कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये कौन? खेप है ये? इसके ऊपर ये लगी हुई है? नहीं, ये नहीं, वो हो रही। अच्छा, दो किस्म एक खेप जो है ना वो 2 किस्म की होती है। यहाँ पे चोलिस्तानियों की आपने बातें सुनी और बड़ा मज़ा आया। तो अब हम आप हमें चाय पिलाएंगे या पानी पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। गाय के दूध की चाय है या? हाँ, गाय के दूध की। अच्छा, गाय के दूध की अब हम चाय भी पीते हैं। अच्छा, यहाँ से हिंदुस्तान कितना दूर है? हिंदुस्तान इधर तकरीबन 14-15 किलोमीटर। 14-15 मील या किलोमीटर? किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान की लाइटें वगैरह नजर आती हैं? हाँ, लाइटें नजर आती हैं। अच्छा, यहाँ हमारी पाक फौज हर वक्त मौजूद है? जी हाँ, हमारी बॉर्डर पर है। अच्छा। हाँ, हमारी जगह पाक फौज है, बॉर्डर पर है। सही। मतलब इधर आप गए नहीं थे, चौकी है। अच्छा, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त क्या यहाँ से लोग आते जाते थे? हाँ, वो आप भी गए कभी हिंदुस्तान? हाँ, बिल्कुल गए। कितने दफ़ा गए हैं? मतलब 3-4 दफ़ा गए हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा ये बाबा जी हिंदुस्तान गए हैं। अच्छा, बाबा जी से हिंदुस्तान के बारे में पूछते हैं। अब हम पाकिस्तान में खड़े हैं, ये बंगला मंठार का इलाका है, ये बटगेरी का इलाका है। अगर हम हिंदुस्तान आगे जाए तो हिंदुस्तान में कौन सा शहर शुरू होगा? शहर रामगढ़, तहसील रामगढ़। अच्छा, रामगढ़। हाँ, पहले चौकी आएगी तनोट। हाँ। उससे बाद आएगी तहसील रामगढ़। आगे ज़िला आएगा जैसलमेर। ज़िला जैसलमेर। अच्छा, यहाँ से ज़िला जैसलमेर तकरीबन कितने किलोमीटर होगा या मील होगा? जी, किला मैं नहीं देखा। अच्छा, किलोमीटर बाबा जी को पता नहीं है। अच्छा, जैसलमेर आप गए हैं? नहीं, पहले रामगढ़ गए। अच्छा, रामगढ़ तक गए। अच्छा, रामगढ़ कैसा शहर है? शहर मतलब कोठे। अच्छा, पक्के कोठे। अच्छा, हाँ। यहाँ से तकरीबन कितना होगा रामगढ़ दूर? यहाँ से रामगढ़ बॉर्डर से मतलब 13-14 किलोमीटर तनोट चौकी। अच्छा, उससे 40 मीटर किलो
पीछे। अच्छा, पहले जो हिंदुस्तान के लोग थे यहाँ आते जाते रहते थे? हाँ, इससे भी एंट्री लेना भाई। अच्छा, ये भाई हमारे साथ ये चोलिस्तानी बच्चा मौजूद है, ये खूबसूरत बच्चा। कैसे है बेटा, ठीक हो? अच्छा, अब यहाँ आप इजाज़त नहीं है जाने की ना? नहीं, हिंदुस्तान अब कोई नहीं आता जाता है, तो पहले लोग आते जाते थे, लोग जानवर भी ले जाते थे उधर से ले आते थे। जी जी। उधर से क्या चीज़ें जी जो हिंदुस्तान की, जो आपके दौर में जब आप जाते थे, कौन सी चीज़ें थी जो आप हिंदुस्तान से यहाँ? माल ही था, मतलब माल था। अच्छा, माल। अब भी आपके लोग वहाँ चोलिस्तान में, हिंदुस्तान में हैं? नहीं, हमारे अब कोई रिश्तेदार नहीं कोई है? रिश्तेदार नहीं। अच्छा, वहाँ के लोग कभी यहाँ पे उस वक्त में आते होंगे पहले? हाँ, पहले तो आते थे। अच्छा जी, आपने सुना ये चोलिस्तानी भाई थे हम? मतलब मुसलमान बड़ा पे है। अच्छा, मुसलमान तो है, बिल्कुल है मुसलमान। आज यहाँ से आगे रामगढ़ का शहर शुरू होता है और ज़िला जैसलमेर ज़िला है। हाँ, ज़िला है, ज़िला है जैसलमेर जैसे अपना के। रिमिया। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, तो इंशाल्लाह अगली आपको और दिखाते हैं, चोलिस्तान की सैर करवाते हैं। आज आपने देखा कि बाबा जी का हमने इंटरव्यू किया, आपको खूबसूरत बातें बताई और प्यार भरे ये लोग, मोहब्बत भरे ये लोग, चोलिस्तान का हुस्न है। और यहाँ के जो जानवर हैं, गाय, ऊँट, और यहाँ के जो ये टोबे हैं, ये खूबसूरत हुस्न है। रोही आबाद है आज भी माशाल्लाह, जिस तरह। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।